नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बीजेवाईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमन डाबर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। शाह साहब पहुंचे थे राजौरी में, कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी घोषणा वहां पर की और लोगों को फ़ायदा भी मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या लग रहा है कि एक दांव खेला था या लोगों को सही में कुछ फ़ायदा मिला इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा जो लेके चलती है, और वही चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजौरी पुंछ के लोगों के लिए की। क्योंकि आप जो चीज़ कह रहे हैं कि क्या सही में जो है उसका फ़ायदा लोगों को मिला है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो है हमारे पहाड़ी लोग 1999 के अंदर जो है हमारी फाइल जब हुई थी कि जो है पहाड़ियों को जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और फिर भी जो है तब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और इन्होंने जो है उस वक्त हमारी फाइल, हमारा नंबर जो है सबसे पहले नंबर पर था, और उसको जो है पीछे करके गुजर बकरवाल भाइयों को जो है उनका दर्जा दिया और हमारा पहाड़ी लोगों को जो है वो पीछे कर दिया। तो पिछली 40 साल की जो जंग थी, जो है वो जंग हमारी चल रही थी। हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे कुछ दोस्तों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और कुछ लोग हैं उसमें और कुछ जो है नहीं है। लेकिन उस लड़ाई के अंदर जो है अब जो है हमें भारतीय जनता पार्टी ने जब आश्वासन दिया कि हम जो है, हमें पहले आज से 3-4 साल पहले जो है वो पीएसपी मिला, और अब जो है हमें जो है शेड्यूल ट्राइब में लाने का जो प्रयास मैं कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जो किया, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों को जो है वो हमारे लोगों के, हमारी नस्लों के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा कि अगर हम इनको भी उस चीज़ का दर्जा देंगे तो मुझे लगता है कि जो है हम लोग भी, जो हमारी भी दबली कुची कौम है, जो पहाड़ी लोग, क्योंकि आप देखो कि अगर हम एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते पीते हैं, एक ही चश्मे से पानी भरते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जैसा हमारा रहना खाना पीना है, हम भी जो है गाय भैंसे रखते हैं, वो लोग भी रखते हैं, लेकिन फिर जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो है क्यों हो रही थी। ये पहाड़ी कबीले की आपने बात की, कहीं ना कहीं इस वक्त पहाड़ी इलाके की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं फिंतर इलाका और सरकाला की तरफ भी ये जो एरिया है ये भी एक पहाड़ी इलाका गिना जाता है। लेकिन उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ गई। हम नहीं ये बोलेंगे कि आपको फ़ायदा मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लोगों ने टकटकी लगाई, क्योंकि जो कुछ देंगे क्योंकि यही देंगे, क्या बाकी सबको भी मिलना चाहिए? देखिए, हम कहते हैं कि हर हर कौम जो दबी कुचली कौम है, उस हर कौम को जो है ये चीज़ मिलनी चाहिए। और हम ये चीज़ भी कहते हैं कि जिसके पास जो है वो ठीक है, हमें उसको बढ़ा के उससे ज़्यादा दिया जाए। हमने जो है अपना हक मांगने की बात की थी, और हमें जो है सरकार अपना हक दे रही है, और लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाते हैं क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर किसी कौम का या किसी किसी मैं कहूँगा कि किसी भी प्रदेश का अगर कोई नेतृत्व कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लोगों को जो है पार्टी के ऊपर विश्वास है, और वही विश्वास के साथ जो है लोग जो है अपनी गुहार हमारी पार्टी के आगे लगाते हैं, और हमारी पार्टी साथ सबका विकास का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चल रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों का भला भी हो रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय के लोग जो है थोड़े बहुत इनसे खफा हैं। क्या उनको भी कुछ मिल पाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी के बारे में सोचा अगर, तो वो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में सोचा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे गुजर भाइयों को जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ज़मीन आपके पास है आप उसके मालिक, मालकाना हक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने मैं कहूँगा कि गुज्जर समुदाय के लिए की। और ये नहीं कि किसी एक एक आदमी के लिए की, वो पूरी कम्युनिटी के लिए की, कि जिस कम्युनिटी पूरी को जो है उसका फ़ायदा हो सके। लेकिन गुर्जर समुदाय अब बाहर क्यों आ रहा है? जिस इलाके में शाह साहब की रैली, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो और भी दल हैं उनके लोग, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बाहर ला रहे हैं, प्रदर्शन कीजिए, क्या पता आपको भी कुछ मिल जाए। मैं नाम नहीं लूँगा इंडायरेक्टली, लेकिन कुछ चल रहा है वहाँ। देखिए, कुछ अदर पार्टीज़ के लोग जो हैं वो लोग हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं कि अब उनको ये चीज़ समझ आए कि अगर पहाड़ी लोगों को हमने जो है पहाड़ियों का हक, शेड्यूल ट्राइब का हक दिया है, तो ये ना हो कि पहाड़ी तो हमारे हाथ से गए, क्योंकि वो तो अब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाएंगे, और गुजर बकरवालों को भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ दी है, और वो भी जो है इनके साथ है। तो अब कुछ लोग जो है अदर्स पार्टी के, वो लोग जो है हम लोगों को लड़ाने का काम
काम कर रहे हैं Indirectly नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका फायदा मिलता था। मैं कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ये लोगों ने आज तक यही काम किया है, फूट डालो शासन करो वाला। और ये अभी भी हमारे लोगों के बीच फूट डाल रहे हैं कि हमारे जो गुजर भाई हैं उनको हमारे साथ लड़वाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज लोग समझदार हैं। आज हमारे गुजर बकरवाल भी समझदार हैं कि उनको जितने फ़ायदे मिल रहे हैं, या अलग से एसटी लोगों के लिए जो सरकार जो मदद भेज रही है। आप देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई किसान गुजर भाई जो है ट्रैक्टर भी लेगा, तो मुझे लगता है कि उसको 10 लाख के ट्रैक्टर में जो है उसको जो है 3.5 लाख रुपया सब्सिडी है। तो हमारे आदमी को वो 10 लाख की चीज़ 10 लाख में ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग समझते हैं। जिसको इसका लाभ मिला है वो कभी जो है गलत काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है इस चीज़ का जो है नुकसान, मुझे लगता है कि इस चीज़ का नुकसान जो है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कर रहे हैं, कि कहीं उनको जो है इस चीज़ का जो है मैं कहूँगा कि उनको लगता है कि ये जो काम वो कर रहे हैं, जैसे वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं या कुछ और चीज़ें भी, तो मुझे लगता है कि उनको जो है ये अपनी कम्युनिटी का नुकसान करने के चक्कर में पड़े हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये जो ऐसे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे सरकार को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कुछ लोग हैं जो नए चेहरे हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है अपनी राजनीति जो है वो चमका लें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए अमन डाबर जी। और कहीं ना कहीं इस वक्त पहाड़ी कबीले के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तोहफा दिया है, तोहफा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका साथ सबका विकास की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शाह साहब जब जम्मू आए थे, उन्होंने एक तोहफा जो है पहाड़ी कबीले के इलाकों के लोगों को जो है वो दिया गया। लेकिन पहाड़ी कौन सी चुनी, ये आप सब कुछ जानते हैं। जो पहाड़ी इलाका है उसको कहीं ना कहीं नकारा भी गया है। अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।